आज का हमारा टॉपिक है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ वर्क प्लेस और द कम्युनिटी वेयर द ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। नाउ द ग्रुप ऑफ पीपल can be a peer group, it can be a group of friends, it can be a social network, or it can be a clubs. Now here the what does the term informal means? Informal means unofficial group, मतलब कोई ऑफिशियल नहीं है, वो अनऑफिशियल ग्रुप है, और यू कैन से दैट द नेटवर्क. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अनऑफिशियल ग्रुप or network in workplaces or communities like friends, peer groups, clubs or the social networks. अब यहाँ पे सोशलाइजेशन का क्या मतलब है? हियर सोशलाइजेशन टीचेस हाउ men and women should behave, how men and women are expected to behave, but it is not written anywhere in the form of rules. It is not written in rules. So this is called as an informal organization. अब इसके आगे क्या है, 10 से 12 पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को लर्न करना, या फिर आप बोल लो कि उसको रट्टा मारना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट. मुझे तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है किसी भी चीज़ को विदाउट लॉजिक लर्न करके रखना. तो 12 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाई है, सो विच विल हेल्प यू टू लर्न ऑल दीज पॉइंट्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. कि एक ये स्टोरी क्या है, एक मीना नाम की एक लड़की है. ठीक है, उसको ना एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब मिली. ठीक है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रूल्स फॉलो किए जाते थे वो कहीं पे भी रिटन फॉर्म में नहीं लिखे हुए थे. ठीक है, तो सारे के सारे रूल्स जो थे वो अनरिटन फॉर्म में थे. सो ऑल द रूल्स फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट रिटन एनीवेयर in any of the book. So informal group follow the unwritten rules about how men and women should behave. तो एक दिन क्या हुआ कि उसके बॉस ने ना एक मीटिंग बुलाई. उस मीटिंग में क्या था कि वुमेन्स को इंक्लूड ही नहीं किया गया है ना. तो इंक्लूड नहीं किया गया, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया. तो वुमेन्स आर मोर ऑफन एक्सक्लूडेड, और यू कैन से दैट द जेंडर डाइवर्स पर्सन may be excluded from the discussions or the decisions. तो ऐसा होता है कि काफ़ी सारी जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनमें जेंडर डाइवर्स पर्सन या फिर वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि ताकि वो कोई डिसीजंस में पार्टिसिपेट ना करे, कोई डिस्कशन में पार्टिसिपेट ना करें. तो अगर बुलाते भी हैं ना तो दे मे फेवर वन जेंडर ओनली. मीन्स इनफॉर्मल ग्रुप्स मे फेवर वन जेंडर ओनली इन डिस्कशंस, एक्टिविटीज़ और द लीडरशिप. तो चलो, उसने मीना ने सोचा कोई बात नहीं, मीटिंग में नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं. तो अब उस मीटिंग का क्या था कि उसमें ना एक नया प्रोजेक्ट आया था. उस नए प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए एक टीम बनानी थी. ठीक है, तो टीम बनाने के लिए अब उसमें एक मैन को लीडर चूज़ किया. और हेयर द नेक्स्ट पॉइंट इज़ men आर मोर ऑफन चूजन एज द लीडर एंड द वुमेन आर चूजन एज अ सपोर्टिव रोल्स. तो मीना को ये बात बहुत बुरी लगी कि मुझे सपोर्टिव रोल में चुना गया. मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ली है, मेरे इतने अच्छे मार्क्स हैं, मैंने इतना एग्ज़ाम में अच्छा प्रेजेंट किया है खुद को, तो यहाँ पे मैं सपोर्टिव रोल के लिए काम करूँ. तो वो बड़ी रोने लग गई. तो उसकी फ्रेंड ने कहा रोले रोले कोई बात नहीं. In the informal organization, women are encouraged to show their expressions. Women are encouraged to express their expressions, but express their emotions. But men are discouraged to show their feelings. अगर men यही चीज़ करता है तो उनको बड़ी discouragement मिलती है. अब लीडर तो चूज़ कर लिया. अब उस टीम के अंदर सब टीम्स बनी. हर एक सब टीम में एक एक मेंटर चूज़ किया गया. तो अब मेंटरशिप में क्या होता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रुप्स में क्या होता है कि मेन आर मेंटर्ड बाय द मैन ओनली एंड वुमेन में रिसीव द मेंटरिंग फ्रॉम द वुमेन ओनली. इससे दो चीज़ें हो सकती हैं. या तो आपका जो जेंडर ग्रुप है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा. ठीक है, इट मे स्ट्रेंथन योर जेंडर ग्रुप्स. और दूसरी चीज़ जो है वो हमें नुकसान में भी करती है कि इट मे लिमिट द एक्सपोजर, कि आप मैन या वुमेन आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते. बिकॉज इंडिविजुअल में कॉपी देयर बिहेवियर
by seeing their seniors or द पॉपुलर ग्रुप मेंबर ऑफ द सेम जेंडर। अब जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ रही थी वैसे वैसे लोग आपस में कम्युनिकेट करने लग गए, और जैसे जैसे कम्युनिकेट करने लग गए वो देखते रहे कि हाँ ये ऐसे बात करता है, ये ऐसे बिहेव करता है, तो उनका भी टॉकिंग स्टाइल क्या हो गया, चेंज होने लग जाता है। तो मीना का भी ऐसे ही था। मीना जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने लगी तो उसका टॉकिंग एंड बिहेविंग चेंज होने लग गया। सो in informal groups, in informal practices, the men and women may learn the different way of the communication style, different way of talking and behaving from the informal interactions। उस interaction से वो ये सीख सकते हैं। It means friends may influence the behavior also. Boys are encouraged to be assertive and girls are encouraged to be caring। अब यहीं पे बात नहीं रुकी। अब क्या हुआ, कुछ टाइम ऐसा हुआ कि मीना मतलब चाहती थी कि मैं लोगों को कॉपी ना करूं, मैं खुद से परफॉर्म करूं, बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था ग्रुप में। सो मीना चेंज्ड their behavior to be accepted by the group। So people may change their behavior to be accepted by the group, shaping their gender identity। तो इससे क्या हुआ, उसका कल्चरल बिलीफ तो हिल गया है ना, उसका कल्चरल बिलीफ बहुत रिफ्लेक्ट हुआ कि उस पहले तो वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती थी, है ना, तो सबको मैन और वुमेन को सेम ही मानती थी। बट द इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस मे रिफ्लेक्ट द कल्चरल बिहेवियर अबाउट मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी। तो इससे हम यही समझते हैं कि अगर हमें पॉजिटिव इनफॉर्मल सपोर्ट मिले तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो सकता है, बट अगर वहीं पे नेगेटिव इनफॉर्मल सपोर्ट मिले इट मे रिड्यूस द सेल्फ वर्थ। मीन्स पॉजिटिव